हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा कफ सिरप सूखी खांसी में यूज की जाती है और कौन सा कफ सिरप बलगम वाली खांसी में यूज की जाती है। तो इनके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कफ सिरप दो टाइप के होते हैं। नंबर 1, ड्राई कफ सिरप, मतलब सूखी खांसी के अंदर यूज की जाती है। सूखी खांसी के अंदर बलगम नहीं होती, इसलिए ड्राई कफ सिरप को नॉन प्रोडक्टिव कफ सिरप कहते हैं। नंबर 2, वेट कफ सिरप, यानी कि वह कफ सिरप जो कि बलगम वाली खांसी के अंदर यूज की जाती है, जिसे प्रोडक्टिव कफ सिरप कहते हैं। दो टाइप के कफ सिरप होते हैं। पहला कफ सिरप वो जो कि सूखी खांसी में यूज की जाती है, जिनको हम ड्राई कफ सिरप बोलेंगे। दूसरी कफ सिरप वो होते हैं जो कि बलगम वाली खांसी में यूज की जाती है, उनको वेट कफ सिरप बोलते हैं। तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि आपको कैसे पहचानना है कि सूखी खांसी में कौन से सिरप लें और बलगम वाली खांसी में आपको कौन सा सिरप लेना है। कई बार क्या होता है, किसी को सूखी खांसी होती है और वो क्या करते हैं, बलगम वाली कफ सिरप स्टोर से ले आते हैं और वह उसको लेते हैं, बट आराम नहीं देता। तो आपको इतनी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सिरप लें। तो आप साल्ट इंग्रेडिएंट देखकर सिरप को पहचान सकते हैं। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति को केवल सूखी खांसी हो तो डेक्स्ट्रोमिथोरफैन इंग्रेडिएंट वाली सिरप लें। तो इस तरह से याद रखिए, डी से डेक्स्ट्रोमिथोरफैन और डी से ड्राई। तो इस सिरप को सूखी खांसी में यूज कर सकते हैं, ओनली ड्राई कफ, जैसे कि इस पैक के अंदर भी लिखा हुआ है डेक्स्ट्रोमिथोरफैन ड्राई कफ, और किसी पैक पर लिखा होता है और किसी पर नहीं भी लिखा होता है, बट इसको हम ड्राई कफ में ही यूज कर सकते हैं। नंबर 2, अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी हो और साथ में रनिंग नोज हो, यानी कि नाक बह रही है, तब क्या यूज करना है? तब ऐसा कफ सिरप यूज करना है जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथोरफैन हो और क्लोरोफेनिमाइन हो, या फिर क्लोरोफेनिमाइन की जगह ड्राइफेनहाइड्रामाइड हो। इन दोनों में से एक हो। तो ये कफ सिरप ड्राई कफ को ठीक करेगा और रनिंग नोज को भी ठीक करेगा। डेक्स्ट्रोमिथोरफैन साल्ट है तो वह सूखी खांसी को ठीक कर देगा। क्लोरोफेनिमाइन या फिर ड्राइफेनहाइड्रामाइड हो, दोनों में से एक साल्ट जो भी होगा वह रनिंग नोज को ठीक कर देगा। तो जब भी किसी व्यक्ति को सूखी खांसी हो और नाक बह रही हो तो ये साल्ट उसमें होना चाहिए। जो कि ब्रांड नेम ब्रोबिस लिखा है तो ब्रांड नेम अलग हो सकता है, बट इंग्रेडिएंट सेम ही होगी। कभी कभी सिरप पर डी लिखा मिलेगा या कभी आपको DX मिलेगा। डी या DX का मतलब होता है डेक्स्ट्रोमिथोरफैन। नंबर 3, अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी है, साथ में रनिंग नोज है और साथ में कंजेशन भी है। कंजेशन का मतलब होता है कि नाक जो है बंद है, खुल नहीं रही है नाक, तब कौन सा सिरप यूज करना है? तब ऐसा कफ सिरप यूज करना है जिसके अंदर डेक्स्ट्रोमिथोरफैन हो, क्लोरफेनिरामाइन हो और फिनिरेफेरिन हो। ये तीनों साल्ट होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ड्राई कफ हो, रनिंग नोज हो और कंजेशन हो तो डेक्स्ट्रोमिथोरफैन तो ड्राई कफ को ठीक करेगा, क्लोरोफेनिरामाइन रनिंग नोज को ठीक कर देगा, और जो फेनिरेफेरिन जो है वह काम करेगा कंजेशन पे, बंद नाक को ठीक कर देगा। तो ये तीनों साल्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सिम्टम देखना है कि सूखी खांसी है, नाक बह रही है, नाक बंद है, तो इसमें ले सकते हैं सिरप को। तो ये हो गए हमारे ड्राई कफ सिरप की बात। अब ये साल्ट जो मैंने लिखे हैं, देखिए, कोडीन, नेस्कोपेन, डेक्स्ट्रोमिथोरफैन, क्लोरफेनिमाइन, डाइफेनहाइड्रामाइड, ये सारे साल्ट जो कि सूखी खांसी में यूज की जाती है। किसी को भी सूखी खांसी हो तो केवल डेक्स्ट्रोमिथोरफैन वाला कफ सिरप दे सकते हैं। तो दोस्तों, मोस्टली क्या होता है, सूखी खांसी के साथ साथ थोड़ी सी जुकाम होने लगती है, नाक बहने लगती है, तब डेक्स्ट्रोमिथोरफैन और ये वाला साल्ट क्लोरफेनिमाइन वाला साल्ट मिलाकर दिया जाता है। अगर कंजेशन हो तो ये तीनों साल्ट वाला सिरप दे सकते हैं। ये साल्ट होता है ड्राई कफ वाला सिरप में। अब हम बात करते हैं वेट कफ प्रोड्यूटिव कफ, यानी बलगम वाली खांसी के बारे में बात करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को बलगम वाली खांसी है तो कौन सा सिरप बेस्ट रहेगा? बलगम वाली खांसी के अंदर ये सारे साल्ट यूज किए जाते हैं। किसी कफ सिरप के ऊपर यह लिखा होना चाहिए सोडियम पोटासियम साइट्रेट, गुआफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड, ब्रोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल। ये सारे के सारे साल्ट बलगम वाली खांसी के अंदर यूज किए जाते हैं। ये साल्ट बलगम को पतला करता है और उसको तोड़ता है ताकि इजीली बलगम बाहर निकल जाए। अब किसी व्यक्ति को बलगम वाली खांसी है बट बलगम जमा हुआ है, छाती के अंदर बलगम जमा है, तब क्या करना है? तब इसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर ऐड कर देना है। ब्रोंकोडायलेटर क्या करते हैं, सांस की नली को खोल देता है और जो कि कफ जमा हुआ है उसको बाहर निकाल देता है। और ब्रोंकोडायलेटर कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये होता है ब्रोंकोडायलेटर जो कि सांस नली को सही कर देता है, खोल देता है, जो कि सैल्बुटामोल, लेवोसैल्बुटामोल, टेर्बुटालाइन, ये तीनों ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। तो इनके साथ यूज किए जाते हैं। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा गुआफेंसिन, एम्ब्रोक्सोल भी है और इनके अंदर
साल्बुटामोल या लेवोसाल्बुटामोल या टेरबुटालाइन। तो ये मोस्टली कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये सारे साल्ट वेट कफ वाली खांसी के अंदर होता है। तो आपको ये याद रखना है। और एक बात और है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रोंकोडायलेटर लेने से दिल की धड़कन बढ़ना, पसीना आना, शरीर कपकपाना, तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, ये इस साल्ट से होता है, साल्बुटामोल, लेवोसाल्बुटामोल, टेरबुटालाइन से। तो डॉक्टर के बताए डोज लीजिए। तो ये साल्ट बलगम वाली खांसी की है। ठीक दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो। सूखी खांसी में कौन सा सिरप लेनी चाहिए और बलगम वाली खांसी में कौन से सिरप लेनी चाहिए, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। अस्टालिन एक्सपेक्टोरेंट, इसके अंदर साल्बुटामोल, गुआइफेंसिन होता है। नंबर 2 एस्कोरिल सी, ये ब्रांड नेम है। इसके अंदर कोडीन, क्लोरफेनिरामाइन है। हालांकि कोडीन को बैन कर दिया गया है, यह केवल एग्जाम्पल के लिए लिखा है। एक्सोलिन, एम्ब्रोक्सिल, गुआइफेंसिन, साल्बुटामोल, मेंथोल, ये इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। और दोस्तों किसी केस में ये होता है, किसी पेशेंट को पता नहीं है कि कौन सी खांसी है, तो इस कंडीशन में सूखी खांसी वाली साल्ट और बलगम वाली खांसी का साल्ट ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ब्रोंकोसोल्विन, गुआइफेंसिन, टर्बुटालाइन, ब्रोहेक्सिन है। नंबर 5 कैडिकॉफ, ग्रिलिंटस में डेक्सटोरमिथोर्फेन, क्लोरफेनिरामाइन, गुआइफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड होता है। जैसे कि देखिए डेक्सटोरमिथोर्फेन, क्लोरफेनिरामाइन, ये दोनों साल्ट सूखी खांसी की है। और गुआइफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों साल्ट बलगम वाली खांसी की है। अगर पेशेंट को पता नहीं है कि उसको सूखी खांसी हो रही है या बलगम वाली खांसी हो रही है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन वाली सिरप दिया जाता है। तो ये साल्ट वाली सिरप दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।